फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट से। तो यह जो चैप्टर है ये है इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, हमारी धरती के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे ये फोटोग्राफ देख के आप समझ जाएंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है सॉइल का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे जो होता है लिथोस्फीयर होता है। उसके नीचे जो है एक मोटा लेयर होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं। और उसके नीचे जो होता है कोर मेंटल बाउंड्री होती है। और सबसे इनर साइड में जो होता है वो इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। ठीक है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometers deep on the ocean floor. Means कि ओशियन फ्लोर के नीचे हम जब 6,000 किलोमीटर जब डिग करेंगे ना, तब जाके हम जो है अर्थ के इंटीरियर कोर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हम फोटो देख के समझ गए हैं कि अर्थ के अंदर जो है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड द एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्रस्ट जो होती है यह जो है थीनेस्ट लेयर होती है। सबसे थीनेस्ट लेयर होती है सारे लेयर्स में। ठीक है, अर्थ में जितनी भी अंदर में हम जाते जाएंगे जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें सबसे थीनेस्ट लेयर जो है अर्थ क्रस्ट होती है। यह जो है 35 किलोमीटर मोटी होती है। on the continental mass the only 5 kilometer on the ocean floor। ठीक है, और यह जो है कि 5 किलोमीटर जो है मोटी होती है। कितना, कहाँ पे, ओशियंस के फ्लोर में। और अर्थ क्रस्ट में जो मेन मिनरल पाए जाते हैं वो हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए इस लेयर को हम जो है सियाल भी बोलते हैं। और जो ओशियन क्रस्ट होते हैं, मीन्स कि ओशियन के नीचे जो लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, वहाँ उसको जो है हम सीमा बोलते हैं, क्योंकि वो जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी होती है। कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, यहाँ पे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होते हैं वहाँ पे नीचे रॉक्स होती है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट में जो है नीचे आप देख सकते हैं कि ओशियन होता है, ओशियन के नीचे ओशियानिक क्रस्ट होते हैं। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर with the radius of about 3,500 kilometer. It is mainly made up of the nickel and iron and is called the NiFe। तो यहाँ पे हम देखेंगे द क्रस्ट फॉर्म वॉल्यूम 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर है जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं वो जो है अर्थ का केवल 1% बनाता है, जबकि 84% जो है अर्थ का वो मेंटल होता है। मीन्स कि मेंटल जो अर्थ की लेयर है वो 84% बनाती है अर्थ का, और 15% जो है वो क्या बनाता है, अर्थ का कोर बनाता है। और जो है कि हम अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। Rock can be of the different color, size and texture. There are 3 major types of the rocks: igneous, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है वो 3 तरह के रॉक से बना होता है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है,
तो जब मोल्टेन मैग्मा जो है कूल होता है, इट बिकम सॉलिड रॉक एंड दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी फूटती है या फिर जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है वहाँ से, और जब वो कूल होता है तो वो सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो रॉक्स बनती है उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो वल्केनो में जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है वो अर्थ के अंदर से बाहर आता है। ठीक है, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, तो जब वल्केनो में मोल्टेन मैग्मा जो निकलता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो यह जो है रैपिडली कूल डाउन हो जाता है और बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है। ठीक है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव igneous rocks। ठीक है, दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। जो हमारा डेकन प्लेटू है वो जो है बेसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड द इंट्रूसिव igneous rocks। Since they cool down slowly, they form the large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stone used to prepare paste powder of the species, and grains are made of the granites। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, और ये रॉक जो है वॉल्केनो में जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है उसके रैपिड कूलिंग से बनती है। तो rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into the smaller fragments. These smaller particles are called the sediments। जब रॉक्स जो है एक दूसरे से टकराती है और छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्स कहते हैं, और ये सेडिमेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं बाय द विंड और वाटर। ठीक है, these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। तो जब ये रॉक्स जो है टकराती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, और ये पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट कहते हैं, और ये जो है विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और कहीं एक जगह पे जमा किए जाते हैं। और इस तरह से ये कई तरह के रॉक बनाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो रॉक्स जो है इस तरह से बनती है उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन जो होता है, सैंड स्टोन इज मेड अप फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड। These rock may also contain fossil of the plants, animals and other microorganisms that once lived on them। igneous और sedimentary rocks जो होती है can change into the metamorphic rock under the great heat and the pressure। जैसे कि क्ले जो है चेंज हो जाता है इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू द मार्बल। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग। You use stone in many games, for example seven stone, पिथ्थू, होप स्कॉच। ये सारे गेम्स होते हैं जिनमें कि हम लोग 5 स्टोन गिट्टी, जिसमें कि हम लोग स्टोन को यूज करके खेलते हैं। यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ इंडिया मीन्स कि रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली का लाल किला, और यह जो है ताजमहल। तो यह जो है, यह जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, यह जो है सैंड स्टोन से बना हुआ है, जबकि यह जो ताजमहल है यह वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो लाइम स्टोन जो है ग्रेट प्रेशर और हीट के बाद जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्ले जो है स्लेट में के टाइप के
रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रॉक्स की साइकिल कैसे होती है। वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं, मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं और ये कूल डाउन हो जाते हैं, बहुत ही रैपिडली कूल डाउन होता है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स बनती है और इनके टकराने से, इग्नियस रॉक्स के टकराने से जो छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट्स बनते हैं, इनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ग्रेट प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है रॉक साइकिल को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि एक्सरसाइज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड ग्रेट प्रेशर, दे चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form the molten magma. मीन्स कि अगर ये जो है सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक उसके बाद भी अगर ग्रेट प्रेशर और हीट का सामना करेगी तो यह फिर से मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वोल्केनो के थ्रू फिर से अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। तो यह जो रॉक्स होते हैं ये डिफरेंट मिनरल्स के बने होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are useful as fuel, for example coal, natural gases and the petroleum. They are also used in industry. Iron, aluminum, gold, uranium etc. in the medicine, in fertilizers etc. ठीक है, तो ये जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से बने होते हैं और इन मिनरल्स का हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड से। कुछ तो फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन्स में यूज होते हैं और कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज होते हैं। ठीक है, इसके यहाँ आगे जो है क्वेश्चन आंसर्स है, तो ये क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थोड़े ही क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।